हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाउटफुल डिजिट क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जिसे सार्थक अंक कहते हैं वो क्या होता है। तो जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदिग्ध अंक क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। किसी माप का जो अंतिम अंक होता है, दशमलव के बाद का जो अंतिम अंक है वो आपका संदिग्ध अंक कहलाता है। जैसे 1.752 ये एक कोई माप है। अब इसका जो अंतिम अंक होगा दशमलव के बाद, जो अंत में अंक होगा, अंतिम अंक जिसे हम कह रहे हैं, इसी अंक को कहते हैं संदिग्ध अंक। कौन सा अंक? संदिग्ध अंक। मतलब हमने क्या बोला कि किसी भी माप के लिए जो दशमलव के बाद अंतिम का अंक होगा वह उसके लिए संदिग्ध अंक कहलाएगा। आप इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो संदिग्ध अंक की परिभाषा ऐसे लिखिए, किसी माप में दशमलव के बाद अंत का अंक जो होता है वो संदिग्ध अंक कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये है, या फिर मान लेते हैं 2.7529, इसमें संदिग्ध अंक कौन सा है? 9 है, क्योंकि सबसे लास्ट में यही है और दशमलव के बाद है, तो ये आपका डाउटफुल डिजिट होगा। तो आप इसको इसी तरह से याद रखें, लास्ट वाला डिजिट संदिग्ध अंक है। अच्छा, ये क्यों है ऐसा आप अगर बताना चाहें या जानना चाहें तो आप कैसे इसका कंक्लूजन निकालेंगे। एक छोटी माप हम लेते हैं, नहीं तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में। जैसे मान लीजिए 1.31 दिया गया है या 1.315 मान लेते हैं, ये आपको दिया गया है। तो ये आपका क्या है? ये देखिए 1.314 और 1.316, इसके बीच में तो बहुत सारे डिजिट होंगे। 4 और 6 के बीच में बहुत सारे डिजिट होंगे, जिसमें से 5 भी है। अंतिम डिजिट इसका 5 भी हो सकता है। ये 4 है, ये 6 है, तो 5 भी होगा। लेकिन 5 से पहले भी तो कुछ होगा। 4 पॉइंट समथिंग, आप जानते हैं 4.1, दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि 4 और 6 को, जैसे आपने परिमेय संख्या में पढ़ा था कि 4 और 6 ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो उसी तरह से 4 और 6 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई माप 4 के बाद आती है और 6 के पहले आती है तो उसको 5 ही कंसीडर किया जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1.315, जबकि ये 5 नहीं है, कुछ हो सकता है पहले रहा हो या बाद में रहा हो। 4.1 रहा हो या 4.2, यानी कि 4 से ज़्यादा कुछ रहा हो, 6 से कम रहा हो, लेकिन फिर भी उसको क्या लिखा जाएगा? 5 ही। तो इसीलिए यह वाला डिजिट क्या है? डाउटफुल डिजिट होता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो ये बहुत इजी था। अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसका एडिशन वगैरह करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसे जानना ज़रूरी है। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब शुद्ध रूप से जो ज्ञात अंक होंगे उन्हीं को सार्थक अंक कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 1.725, ये यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 होगी। यानी कि जो भी इसमें अंक हैं ये सार्थक अंक हैं, यथार्थता पूर्वक ज्ञात किए गए हैं, इसलिए ये सार्थक अंक हैं। और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वो ये दर्शाता है कि उस यंत्र की विभेदन सीमा कितनी है, मतलब वो दशमलव के बाद कितने अंक तक माप सकता है, यानी कि यथार्थता की सीमा उसकी क्या है, ये बताता है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो होती है वो क्या बताती है? यथार्थता की सीमा। और किसके यथार्थता की सीमा? मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा। अब इस सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है, चाहे हम नियम कह लें चाहे महत्वपूर्ण बिंदु कह लें। अब वो भी समझते हैं और आप इसको पॉइंट वाइज ऐसे ही नोट करिएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब 1 से लेके 9 तक के अंक जो हैं ये सार्थक अंक होते हैं, इनको सार्थक अंकों में ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 1 2 3 4
ऐसे कोई एक माप लिखी गई है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। आप यही बताएंगे। ये अशून्य अंक हैं। आप जब पूरा सार्थक अंकों का नियम समझ जाएंगे तो आप सभी को अगर कंक्लूड करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इन सभी को समझें। तो आप ये जान गए कि सभी अशून्य अंक जो हैं वो क्या हैं? सार्थक अंक हैं। दूसरा, राशि में दशमलव के स्थान का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 2.75 लिखा गया या हम इसको लिखें 27.5, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। और इसमें भी कितनी है? 3 है। तो दशमलव के स्थान का किस पर नहीं फर्क पड़ता? सार्थक अंकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। मात्रक बदलने से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे एक माप लिखी गई 37 सेंटीमीटर, ये एक माप लिखी गई 37 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर में नहीं मिलीमीटर में मापना चाहते हैं तो हम 10 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 370 क्या mm, ये आपका हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देखें कि इसमें 2 सार्थक अंक हैं तो इसमें भी 2 होंगे। लेकिन अभी एक आगे आपको कंक्लूजन मिलेगा कि अगर मात्रक लिखे हैं तो 0 भी काउंट होता है। या अभी यहाँ पे इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। अभी ये बात आप समझ पाएंगे। जब मात्रक लिखे गए होते हैं, मतलब राशि का माप मात्रक के साथ लिखा जाता है, तो सभी अंक कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि ये 0 भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इसको हम कुछ दूसरे तरीके से बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 35 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना चाहते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको mm मानिए। 35 mm है। अब यहाँ से आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? 35 mm है। अब सेंटीमीटर में जाना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 mm। अब mm से किस में जाना है? सेंटीमीटर में। तो 1 mm बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। और इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन ये चीज़ अभी हम आपको बताएंगे कि जब मात्रक होता है तब ये 0 भी काउंट होता है। अगर कोई माप सार्थक अंक में आपको बतानी है और उसके साथ में मात्रक भी है तो उसमें जो अंत में 0 आएगा वो भी काउंट होगा। ऐसा आपको अभी आगे एक नियम मिलेगा। तो हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच लिखे हुए सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए 3007 है। अब इसमें शून्य भी लिखा गया है, लेकिन ये कहाँ पे लिखा गया है? 2 अशून्य अंकों के बीच में। जैसे 2005 ये लिखा गया है। तो 2 अशून्य अंकों के बीच अगर शून्य आते हैं तो वो भी सार्थक अंक में काउंट होंगे। मतलब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4, यहाँ भी कितनी होगी? 4। या मान लें 1000 ऐसे बहुत सारे हों और लास्ट में 7 लिख दिया जाए तो 3 3 6, यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इसी तरह से अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यदि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक होता है, कहाँ से पूर्व? दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक होता है तो दशमलव के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए 3.005 लिखा गया है, तो दशमलव से पहले एक अशून्य अंक है तो दशमलव के तुरंत बाद के जो शून्य होते हैं ये भी सार्थक अंक होते हैं, और जो अशून्य अंक होगा वो तो सार्थक होगा ही। तो मतलब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। या मान लीजिए ये 35.0009 ऐसे लिखा जाए तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इधर और 4 इधर, मतलब टोटल 6। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है। अब हम चलते हैं 6वें पॉइंट की तरफ। यदि दशमलव संख्या ना हो, यदि दशमलव संख्या ना हो तो संख्या के अंत में सभी आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब संख्या ऐसी लिखी गई हो जो दशमलव संख्या ना हो, जिसमें दशमलव ना लगा हो, तो संख्या के अंत में दाईं ओर
जो भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25,000 लिखा गया, बस ऐसे ही लिखा गया, मात्रक नहीं लिखा गया, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ दो सार्थक अंक होंगे। या मान लेते हैं 517000, ऐसे कोई एक मान लिखा गया है। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए, अब यहाँ पे मात्रक तो लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे ये तीनों जो शून्य हैं ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है केवल, जो यहाँ पे आपको बताई गई है कितना? 517 के लिए। तो बाकी के ये तीनों जीरो आपके सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। अगर 4 भी जीरो होते, 5 भी, कितने भी होते, तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। सार्थक अंकों की संख्या केवल 3 मानी जाएगी। अब 7वां पॉइंट क्या है? यदि दशमलव संख्या ना हो और संख्या किसी माप को दर्शाती है तो दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे अभी हमने पीछे बताया जहाँ पे mm और सेंटीमीटर का मुद्दा था, उसी के लिए अगर दशमलव संख्या ना हो, जैसे यहाँ पे 250 सेंटीमीटर लिखा जाए। अब यहाँ पे देखिए मात्रक आ गया, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगर मानिए कि यहाँ पे ऐसे लिखा जाए 25,000 किलोग्राम, तो ये माप तो ली गई है, ये एक माप है और जिसके साथ में क्या है? मात्रक है। तो यहाँ पे जितने भी जीरो आएंगे वो सब सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पे सार्थक अंक? यहाँ पे 3 और 2, ये हो जाएगा 5 सार्थक अंक यहाँ पे हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, यदि दशमलव संख्या ना हो और संख्या किसी माप को दर्शाती है, माप अगर रहेगा तो मात्रक जरूर रहेगा उसका, तो किसी माप को दर्शाती है तो दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि अगर ये माप को दर्शा रहा है, जैसे यहाँ पे 37 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 370 mm है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। लेकिन अगर ये भी कोई अलग से माप हो, अलग से कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ये एक अलग माप है और ये एक अलग माप है, ये A है, ये B है, ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लिखा गया है, ये दूसरे, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, इसमें 2 है। लेकिन अगर एक ही माप को, सिर्फ एक माप को हम कह रहे हैं, अगर हम किस में चेंज करें? एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करें, तो सार्थक अंकों की संख्या समान होती है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन अगर आप 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसे? अब हम आपको बता देते हैं। जैसे ये 37 सेंटीमीटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? मिलीमीटर में अगर लिखना है तो 37 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 1, यही लिखेंगे। या आप लिखें 3.7 इंटू 10 टू द पावर 2। यहाँ पे आप डेसिमल यहाँ पे लेके आएंगे तो पावर इसकी एक और प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से आपको बताने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सार्थक अंक में जब सार्थक अंक बताया जाता है तो 10 और 10 की घात ये दोनों नहीं काउंट किए जाते हैं। ये भी एक नियम आपको मिलेगा। बाकी जो है संख्या वो आपको बतानी है, लेकिन 10 और 10 की घात को सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। तो आप बेहतर यही होगा कि माप को 10 की घात में बताएं जब चेंज करें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आसानी से बता ले जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट ये है, दशमलव संख्या के अंत के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2.7000, ऐसा कोई एक मान दिया गया है, तो इसमें दशमलव संख्या है ये, क्योंकि दशमलव लगा है, इसके अंत के सभी शून्य सार्थक अंक में काउंट होंगे। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5। 2.190, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे कि अगर दशमलव संख्या है तो अंत के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये पॉइंट का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया गया। अब हम चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के बाद जो तुरंत बाद शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। कहने का मतलब ये हुआ
कि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक ना हो और दशमलव के तुरंत बाद बहुत सारे जीरो आ जाएं और फिर लास्ट में एक अशून्य अंक आ जाए, तो इन सभी जीरोज़ को किस में नहीं काउंट करेंगे, सार्थक अंक में नहीं काउंट करेंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ कितनी होगी, एक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे 0.00257 है, सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए तो यही 3 अंक केवल सार्थक अंक होंगे, बाकी ये जीरोज़ सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब स्टेटमेंट आपका क्या है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, यहाँ पे जैसे 0 लिखा गया है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब ये सभी जीरोज़ क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी राशि को 10 की घात में व्यक्त किया जाता है तो 10 तथा उसकी घात को सार्थक अंक की गणना में शामिल नहीं करते हैं। ये अभी हमने बताया, जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया कि 3.75 इंटू 10⁻9 है, ये आपको एक माप दी गई है। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए तो आप सिर्फ बताएंगे 3। कितना बताएंगे, 3, और ये 10 और इसकी घात दोनों को शामिल नहीं करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 10 की घात में जब भी कोई माप दी गई होगी तो उसमें हम 10 और उसकी घात दोनों को शामिल नहीं करेंगे। कब, जब हम सार्थक अंक बता रहे होंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ यहाँ पे हम देते हैं, आप सार्थक अंकों को निकाल के हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे मान लीजिए 3.197 सार्थक अंक आपको बताना है, ये पहला है। पहले में सार्थक अंक कितने होंगे, आप आंसर जब करिएगा तो लिखिएगा पहले में सार्थक अंकों की संख्या, यहाँ पे आप बताइएगा पहले में। और दूसरा है 3.00710, ये ऐसा है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी ये आप बताइएगा। तीसरा है यहाँ पे आपको 4.00707, ऐसा है, इसमें सार्थक अंक आप बताइएगा। और यहाँ पे एक आपको देते हैं चौथा 250005.120, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी ये भी आप बताइएगा। पाँचवा है 396,000 किलोमीटर, अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं ये भी आप बताइएगा। एक छठवां है यहाँ पे 9.27 इंटू 10⁻31, यहाँ पे आप सार्थक अंकों की संख्या बताइएगा। अब यहाँ पे एक और लिखते हैं 7वां पॉइंट, यहाँ पे 2107, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइएगा। और यहाँ पे 8वां आपको बताते हैं 9125, इसमें आप सार्थक अंकों की संख्या बताइएगा। और यहाँ पे 9 वाला है 23.07, इसमें आप सार्थक अंकों की संख्या बताइएगा। एक और आपको देते हैं, ये 10 वाला है, इसमें 0.000750, ये आपका है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या आप बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया जाएगा, तब तक के लिए आप वेट करिए। धन्यवाद।